हेलो, मैं हूँ टाइमस। आज हम ऐसे टॉपिक में बात करने वाले हैं जिसकी अपनी वाट लगी पड़ी है और औरों के भी वाट लगा रही है। अरे वही अपना घिसा पिटा हुआ एजुकेशन सिस्टम। हर बच्चा जन्म के बाद रोने लगता है। पता है क्यों? क्योंकि उसको पता है अब उसको एजुकेशन सिस्टम, इंडियन एजुकेशन सिस्टम का सामना करना पड़ेगा। ये एजुकेशन सिस्टम तुमको नर्सरी से ही नॉलेज कम सिखाएगी और रटना और एग्ज़ाम क्रैक करना ज़्यादा सिखाएगी। ये एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या होता है सुनना है? सुनो अब। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन तुम्हारी भेजे में घुसे या ना घुसे, लेकिन तुम्हें रटना पड़ेगा। किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता तुम में क्या टैलेंट है, लेकिन A+ लाने का टैलेंट तुम्हें होना ही चाहिए, इसलिए रटना तो पड़ेगा। एग्ज़ाम में अंबानी के घर जितना लंबा आंसर लिखने के लिए तुमको रटना पड़ेगा। चाहे तुम सब कुछ भूल जाओ एग्ज़ाम के बाद, लेकिन तुम्हें रटना पड़ेगा। ये सिस्टम तुम्हें रतन टाटा तो नहीं, लेकिन रतन दास ज़रूर बना देगी। इतना ही नहीं, जहां हमारी एजुकेशन सिस्टम का मोटिव एजुकेशन इफेक्टिव वे में देना होना चाहिए, लेकिन ये सिस्टम तो हमें एग्ज़ाम को क्रैक करना सिखा रही है। क्या तुम्हारे पास कोई कलाकारिता वाला टैलेंट है? नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन है तो तुम्हारे टैलेंट को दबा के मारने में हमारी एजुकेशन सिस्टम कोई कसर नहीं छोड़ती। अब ये एजुकेशन सिस्टम की बात पहले जितना फनी नहीं रह गई है, अब ये बहुत सीरियस बन चुकी है। हज़ारों स्टूडेंट्स सुसाइड करते हैं ओनली बिकॉज ऑफ एग्ज़ाम प्रेशर, या तो एग्ज़ाम में फेल होने की वजह से, या तो फिर एजुकेशन सिस्टम के प्रेशर के वजह से। जहाँ बच्चों को डेलिकेट एजेस में खेलना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए, वहीं हमारी एजुकेशन सिस्टम टेंशन और प्रेशर देने में लगी हुई है। यार, हमारी एजुकेशन सिस्टम तो हमें एग्ज़ाम तक क्रैक करना नहीं सिखा पा रही है, इसलिए तो हज़ारों स्टूडेंट्स सुसाइड करते हैं। अभी के टाइम में कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लास की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन एटलीस्ट ऑनलाइन क्लास के लिए तो कुछ चेंजेस लाने चाहिए थे इस एजुकेशन सिस्टम के एल्गोरिदम में। यार, वही लॉन्ग पीरियड्स, वही क्लास आवर्स, वही घिसे पिटे लंबे लंबे होमवर्क्स। यार, पहले तो मुझे उतना बोर भी नहीं होता था, लेकिन अभी तो स्टार्टिंग के 5 मिनट में ही क्लास में मैं सो जाता हूँ। जो बच्चे सेल्फ स्टडी में डिपेंडेंट है वो तो मैनेज कर लेंगे, लेकिन दूसरों का तो कल्याण। गवर्नमेंट तो एग्ज़ाम कंडक्ट करने में ही बिजी है और उन्हें तो घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। इस एजुकेशन सिस्टम में अभी कोई चेंज नहीं आया तो फिर रतन टाटा कम पड़ जाएंगे और ज़्यादा हो जाएंगे रतन दास। आप लोगों का रिजल्ट चाहे एवरेज ही क्यों ना आए, लेकिन आप हार मत मानना। आप अपने टैलेंट और स्किल्स को इम्प्रूव करते रहो, क्योंकि बाद में एजुकेशन का तो पता नहीं, लेकिन स्किल्स बहुत काम में आएंगे। अब या तो एजुकेशन सिस्टम को चेंज होना पड़ेगा, या तो स्टूडेंट्स को खुद चेंज होना पड़ेगा। याद रखो, रतन दास नहीं बनना है, रतन टाटा के जैसे बनना है। अब मेमोराइज बेस्ड लर्निंग काम में नहीं आएगी, अब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग को ही इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। अगर आपको ये टॉपिक में और वीडियो चाहिए तो कमेंट करो, और धन्यवाद फॉर वॉचिंग।